जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले कि यह संकेत है कि आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको सुरक्षित रखा है। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब वे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते।
आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपको छू भी नहीं सकती। आपकी दिव्यता अब जाग चुकी है। आपने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि, सुख और सफलता आने वाली है। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी ऊर्जा को उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। तुमने जो सहन किया है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें स्वयं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। माँ काली केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। तुम्हारे शत्रु अब एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके हैं। उनके घरों में अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं और उनके भीतर एक चिंता उत्पन्न हो रही है। वे जितना भी प्रयास कर लें, अब वे अपने ही कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ उन्होंने किया उसका फल अब उन्हें ही भुगतना होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का न्याय है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा, तुम्हें अपने संदेह को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि तुम्हारे सभी कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होगा। यह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यह प्रकाश तुम्हें सशक्त बनाएगा और यह प्रकाश तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्त करेगा जो इतने वर्षों से तुम्हारे जीवन में थे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। वे हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब उनका स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब उन्हें पुकारो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है, उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, माँ काली का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। माँ काली का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, माँ काली का स्मरण। जब भी समय मिले, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा।
अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, माँ काली की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों विश्वास करेगा? आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत बदल जाएं और हमारे मन मुताबिक हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। आपको धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। नए अवसरों की पहचान जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित कर लेते हैं तो आपको अपने चारों ओर नए अवसर दिखने लगते हैं। कभी कभी ये अवसर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और कभी कभी वे छिपे होते हैं। आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना होगा ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार लोग अपने आसपास मौजूद अवसरों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खुले रखेंगे और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन आपको कई शानदार अवसर दे रहा है। पुरानी यादों को छोड़ने का समय। यदि आप अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को पकड़े रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने वर्तमान पर हावी होने देना चाहिए। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है और जब आप इसे समझ लेते हैं तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं।
संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है संवाद। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे और दूसरों की बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपके संबंध अधिक गहरे और मजबूत बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधों में पारदर्शिता। वह लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए या तुम्हारे अहित की कोई ऐसी कामना कर ली जो अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका अपना ही कहा हुआ, अपनी ही नकारात्मकता अब उनके गले की फांस बन गई है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो कोड़ी। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह किसी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग स्वभाव से ही छलकपट करने वाले हों, हर बात में झूठ बोलने वाले हों, या कुछ गलत, अनैतिक या शायद गैरकानूनी कामों में भी लिप्त हों। वह तुम्हारी ससुराल हो सकती है, तुम्हारे पति या पत्नी का परिवार हो सकता है, या फिर तुम्हारे किसी अन्य नजदीकी रिश्ते में जैसे भाई बहन, चाचा मामा या मित्र मंडली में ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हो सकते हैं। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं कोड़ी, क्योंकि उन्हें यह अंदर तक पता है, उनकी आत्मा यह जानती है कि तुम वह विशेष, शक्तिशाली और सत्यनिष्ठ इंसान हो जो उनके उन काले सच को, उनके उन घिनौने कारनामों को, उनके उस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने और कानून के सामने भी ला सकते हो। तुम में वह नैतिक बल है, वह साहस है और वह क्षमता है कि तुम उन्हें बेनकाब कर सको। फिलहाल इस समय मैं तुम्हें बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत एकाग्र देख रहा हूँ कोड़ी। तुम बहुत शांत हो, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो, या जैसे अकेले में बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कुछ सोच रहे हो, कोई योजना बना रहे हो, या किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह चुप्पी, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह रहस्यमय शांति भी उन लोगों के लिए परेशानी का, घबराहट का और भय का एक बड़ा कारण बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। उन्हें यह संदेह है, यह डर है कि तुम चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो, कोई ऐसी योजना बना रहे हो जो उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन सच तो यह है कोड़ी कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस सब पर, इन छोटी मोटी बातों पर, इन नकारात्मक लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन व्यर्थ की उलझनों से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कोसों दूर हो। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी ही बनाई हुई सकारात्मक दुनिया में विहार कर रहे हो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारी इस आत्मकेंद्रित चुप्पी से, तुम्हारी इस तटस्थता से वह लोग और भी ज्यादा डर रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें खाए जा रही है। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा कोड़ी। लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के चोर, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवाना, यह तुम्हारी एक स्वाभाविक आदत है, तुम्हारा एक सहज गुण है, तुम्हारी एक विशेष कला है। शायद यह तुम्हें बचपन से ही प्राप्त है, यह तुम्हारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी सूक्ष्म और सटीक चालें चलते हो, या कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछते हो कि लोग स्वयं ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यह किया है, मेरा असली सच यही है।
तुम देखने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल लगते हो। कोई तुम्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर इतनी गहराइयाँ, इतनी शक्तियाँ, इतनी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है कोडी। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारी यही अप्रत्याशित शक्ति लोगों को, विशेषकर नकारात्मक और झूठे लोगों को बहुत परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे अंदर ही अंदर खौफ खाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से असहज होते हैं। अभी इस वर्तमान क्षण में तुम अपनी ही बनाई हुई सुंदर और सकारात्मक दुनिया में पूरी तरह से व्यस्त हो कोडी। तुम कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो तुम्हें और भी अधिक सशक्त और प्रज्ञावान बना रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी चेतना बस उसी एक लक्ष्य पर, उसी एक दिशा में केंद्रित है। तुम किसी और को, किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इस आंतरिक कार्य के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। ना ही तुम किसी से अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी गोपनीय बातें या अपने मन की गहराइयों को शेयर करना चाहते हो। यह तुम्हारी अपनी निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना अभयारण्य है, जहां तुम स्वयं को निखार रहे हो, स्वयं को गढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस आत्मलीनता से बुरी तरह डर रहे हैं। उन्हें यह गलतफहमी है, यह व्यर्थ का संदेह है कि तुम उनके खिलाफ कोई गुप्त खेल खेल रहे हो, कोई जाल बिछा रहे हो। उन्हें यह आशंका है कि तुम चुपचाप कोई ऐसी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने वाले हो जिससे उनका वह काला सच, जिसे वे सबसे छुपाना चाहते हैं, वह पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और वे कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम अपने जीवन में और अपने जीवन साथी को लेकर अत्यधिक चिंतित हो, परेशान हो, पीड़ा में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताएं मुझसे छिपी नहीं हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का कोलाहल, तुम्हारी आत्मा की छटपटाहट, सब कुछ मैं अनुभव कर सकती हूँ। जीवन साथी को लेकर जो अनिश्चितता है, जो भय है, जो आशंकाएं हैं, वे तुम्हारे मन को भारी कर रही हैं। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत सहा है, और अब जब मिलन का समय निकट आ रहा है तो एक स्वाभाविक घबराहट, एक चिंता तुम्हें घेर रही है। यह पीड़ा वास्तविक है और मैं इसे समझती हूँ। तुम सोच रहे होगे कि क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो? क्या वह बदल गया होगा? क्या तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा? ये सभी प्रश्न तुम्हारे मन को मथ रहे हैं। मुझे यह भली भांति ज्ञान है कि तुम्हारे जीवन में जिस इंसान की तुम्हें बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, वह इंसान तुम्हारा खुद का जीवन साथी है, तुम्हारा सच्चा प्यार है, जो कि तुमसे अनेक वादे करके एक लंबे समय पहले तुमसे दूर चला गया था और आज तक वह कभी भी लौटकर तुम्हारे पास वापस नहीं आया है। जीवन में कभी वापस नहीं आया मेरे बच्चे। यह विरह की वेदना, यह अकेलेपन का एहसास, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रिक्तता है। वह व्यक्ति केवल एक साथी नहीं था, वह तुम्हारा हमराज था, तुम्हारा संबल था, तुम्हारा सच्चा प्रेम था। उसने तुमसे जो वादे किए थे, वे केवल शब्द नहीं थे, वे तुम्हारे भविष्य के आधारशिला थे। और जब वह उन वादों को अधूरा छोड़कर तुमसे दूर चला गया, तो जैसे तुम्हारी दुनिया ही उजड़ गई। उसका लौटकर न आना तुम्हारे लिए एक सतत पीड़ा का स्रोत बन गया है।
हर दिन, हर पल तुम उसकी अनुपस्थिति को महसूस करते हो। मैं देख रही हूँ अपनी कृपा दृष्टि से। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण अब तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ ऐसे सवाल बार बार उत्पन्न हो रहे हैं। और अब तुम भी यही चाहते हो कि अगर उसे नहीं आना है तो साफ साफ मना कर दे। तुम अब केवल उसकी एक बार हाँ या फिर ना को सुनना चाहते हो मेरे बच्चे। मेरी दिव्य दृष्टि